किसी वस्तु को 730 रुपया में बेचने से होने वाली लाभ उसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से दुगुना है। किससे दुगुना है? हानि से दुगुना है। क्या चीज? लाभ। यदि 20% लाभ से बेचें तो विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं। 550 रुपये ए में, बी में है 660 रुपये, सी में है 640 रुपये और डी में है 695 रुपये। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? प्रश्न में क्या पूछा है? 20% लाभ से बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो 20% लाभ से बेचें तो पहले तो क्रय मूल्य जानेंगे। भाई क्रय मूल्य का 20% उसमें जोड़ेंगे तब हम बता सकते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा। और प्रश्न में कहीं पर भी क्रय मूल्य नहीं दिया है। ये 730 रुपया भी विक्रय मूल्य है, बेचने से लिखा है। 460 रुपया भी विक्रय मूल्य है। 730 में बेचा तो लाभ हुआ, 460 में बेचा तो हानि हुआ। चलिए इसको पहले समझते हैं। ठीक, किस तरह इसको हल किया जाता है। अब यहां देखें, ये मान लो हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो ये क्रय मूल्य है। ठीक है, अब क्रय मूल्य लाभ होता है तो क्रय मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य से अधिक होता है, लाभ होने पर जो विक्रय मूल्य है वो अधिक होता है। तो 730 रुपये क्या होगा? वास्तव में इस क्रय मूल्य से अधिक होगा। और हानि होता है तब विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक, समझ रहे हैं हम? भाई मान लीजिए एक पेन है, अब ये 5 रुपये में खरीदे, तो अगर मैं लाभ लूंगा तो 7 रुपये में बेचूंगा या 6 रुपये में बेचूंगा, यानी 5 से अधिक में बेचूंगा। तो क्रय, जब भी लाभ होता है तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। अगर मान लो मैं 5 रुपये में खरीदा, इसको 4 रुपये में बेच देता हूं, तो मेरे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहीं पर इस पर आगे लिखा है कि हानि से दोगुना होता है। हानि से दोगुना होता है। क्या चीज दोगुना होता है? लाभ। होने वाली लाभ उसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने से होने वाले हानि से दोगुना होता है। तो जिससे भी दोगुना तिगुना लिखा रहेगा उसको मानना है हमको x। तो यहां पर क्या है? हानि है, इधर हानि है, और क्रय मूल्य से इधर इतना में बेचो तो क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 100 रुपये की हानि हुआ। हमको हानि को क्या मानना है? x। लाभ को क्यों नहीं मानना है? क्योंकि जिससे दोगुना तिगुना लिखा रहता है उसको x मानेंगे। तो यहां हानि से दोगुना लिखा है तो हानि को x मानेंगे। तो लाभ कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है, 2 गुना माने 2x होगा। तो हानि अगर x है तो लाभ 2x होगा इस प्रश्न के अनुसार से। तो कुल मिलाकर इस 460 और 730 के बीच में गैप कितना हुआ, अंतर कितना हुआ, उसको समझे। तो इसको जोड़ते हैं, हानि और लाभ। तो हानि x का हुआ और लाभ 2x का हुआ, तो कुल मिलाकर 3x का क्या हो गया? अंतर हो गया इन दोनों में। इन दोनों राशियों में 3x का अंतर है। ठीक है, तो आप देखिए, चलिए अंतर करके देखते हैं। तो घटाएंगे, क्या करेंगे? लाभ वाला राशि 730 में 460 को हमको क्या करना है? घटाना है। तो घटाएंगे, देखो कितना मिला? 3 को 13 में 13 में से 6 गया 7, हासिल 1, 7 में से 5 गया 2, कितना मिला? 270। अब ये 270 क्या है? यही 3x है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों, अंतर माने क्या होता है? घटाना। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? इसको x मानेंगे हानि को, इसको 2x है तो 3x का अंतर है, यानी 3x के बराबर ये 270 रुपये है। तो x बराबर क्या होगा? 3 गुणा में है तो भाग करेंगे, 3 निया 3 शून्यम, तो 90 रुपया। तो x को क्या माना था हमने? यहाँ पर हानि माना था। x को क्या माना था? हानि माना था। तो 90 रुपया का उसको हानि हुआ था। तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमको जानना है। ये जानने के लिए तो क्रय मूल्य कितना होगा? अब क्या करना है?
ये हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। हानि जब हुआ तो ये विक्रय मूल्य था और लाभ होने पर ये विक्रय मूल्य है। तो जब ये 90 रुपया हमको हानि हुआ तो ये वाला विक्रय मूल्य में 460 में क्या करेंगे, हानि को अगर जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। देखो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने पर क्रय मूल्य मिलेगा। तो हानि कितना मिला है 90, कितना मिला 550 रुपये आ गया। अब मान लो यहाँ इधर से भी कर सकते हो, 730 रुपया में हम क्या करेंगे, लाभ को घटाएंगे तब इधर आएंगे तब मिलेगा, क्योंकि इससे कम है। तो लाभ को घटाएंगे तो लाभ कितना है, x बराबर हानि है तो लाभ 2x था, तो 90 गुणित 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 180। तो 180 इसमें से कम करोगे तब मिलेगा। तो इस तरह क्या मिला 550 रुपया ही। तो यही क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य जब जान गए तो क्रय मूल्य जानने के बाद क्या कर सकते हैं, हम आराम से कितना प्रतिशत लेकर उसको बेचें ये जान सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 20% लाभ से बेचें तो विक्रय मूल्य होगा। तो 550 रुपया में, ठीक है, 20% जोड़ेंगे किसका, 550 रुपया का। तो 550 रुपया का 20%, 550 रुपया में क्या किया था, खरीदा था, अब बेचा था, कितना में बेचेगा वो विक्रय मूल्य जानना है। ये जानने के लिए 550 में 550 रुपया का 20% तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो कितना आता है, 550 धन इस तरह एक एक शून्य कैंसिल, क्या बचा 55 और गुणित 2, 55 दूनी 110। और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, चलिए देखते हैं 660 रुपये। इस तरह हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है, 660 रुपया उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया यदि 20% की लाभ पर बेचें तो इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो इसको इस ट्रिक से, भाई 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं, 2 विक्रय मूल्य दिए हैं, तो लाभ हुआ तो कितने में बेचा था और हानि हुआ तो कितने में बेचा था, उन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर ये जितना भी गुना लिखा है वही अंतर मिलता है, ठीक है। मान लीजिए वो x गुना हानि होता और लाभ 3x होता, तिगुना होता, तो तिगुना होता तो ये कुल मिलाकर 4x अंतर हो जाता बीच में। तो जो भी घटाएंगे उसको फिर 4 भाग करते तो प्राप्त होता वो हानि होता। तो इस तरह के मज़ेदार वीडियो और गणित को सरलता से सरल भाषा में समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।